नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। वो अपना तंत्र शास्त्रों में अपना एक विशेष योगदान रखती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों योगिनी तंत्र की। दोस्तों योगिनी तंत्र जैसे ये है योगिनी तंत्र, देख सकते हैं आप। ये योगिनी तंत्र हरि प्रसाद त्रिपाठी जी की है, चौखंबा कृष्णदास एकेडमी से प्रकाशित होती है। योगिनी तंत्र, तो योगिनी तंत्र में आखिर ऐसे क्या वर्णन है और इसके में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी पूरे ऊपर हम आज ये पूरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इस योगिनी तंत्र के विषय में कई लोग कमेंट में भी पूछते हैं कि योगिनी तंत्र के विषय में बताइए। कई और तंत्रों के विषय में भी बहुत सारे बात करते हैं कि कई तरह के तंत्र हैं, तंत्रों की पुस्तक के विषय में बताइए। तो मैं तंत्रों की पुस्तक की पूरी सीरीज़ आप समझ हमेशा लेके आता रहता हूँ और कई तरह की किताबें पुस्तकें आपके सामने समक्ष मैं रखता रहता हूँ। तो आज दोस्तों हम योगिनी तंत्र के विषय में कोई फुल चर्चा करेंगे। योगिनी तंत्र कहाँ कैसे प्रकाशित होती है, कहाँ से कितने रुपए की मूल्य की मिलेगी, इसके अलावा कहाँ क्या इसमें वर्णन मिलता है, इसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं, ताकि मेरा आपका सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं योगिनी तंत्र। योगिनी तंत्र के विषय में बात करें तो योगिनी तंत्र जो है ये जैसे कि मैंने बताया कि चौखंबा कृष्णदास एकेडमी वाराणसी से प्रकाशित होती है। और इसके अगर मूल्य की बात की जाए तो जनरली जो मूल्य है वो पर 400 रुपये के आसपास पड़ता है। 400 रुपये से लिखा है ऊपर 400 रुपये भी, एक 250 अपना 285 रुपये भी लिखा हुआ है, लेकिन 400 रुपये में जनरली आपको इसका मूल्य मिलता है। और भी कम रेट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि 2 रेट इसके दिए हुए हैं जनरली। और इस पुस्तक में जनरली देखा जाए तो ये पार्वती सत्यनाथ द्वारा रचित की गई है। मतलब उनके द्वारा ये बताई गई पार्वती का संवाद है, शिव का संवाद है। इसमें बचननाथ जी के द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा विचित मतलब उनके जो वार्तालाप हुए हैं उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में, इस तंत्र में जानते हैं कि तांत्रिक ग्रंथों का एक विशेष महत्व हमेशा हमारे सनातन में रहा है। इसके अंदर आपको काशी नगरी के विषय में, वहाँ तंत्र मंत्र साधनाओं के विषय में, वहाँ के बातें में जानने को मिलेगा। भैरव के विषय में, भैरव जी का भूत भैरव कैसे बने इसके विषय में जानने को मिलेगा। भैरव का जो क्रोध रूप रहता है उसके विषय में कैसे जानने का वर्णन आपको मिलेगा। वार्तालाप के द्वारा आपको ये जानने को मिलेगा। तंत्र शास्त्र में काली की साधना, इसके अलावा आपके यंत्र तंत्रों का निर्माण, कैसे यंत्र बनाए जाते हैं, तंत्र बनाए जाते हैं, इसके विषय में बनाया। ये एक तरह का यौगिक ग्रंथ भी है, यानी योग साधना के विषय में भी काफ़ी कुछ प्रकाश इसमें डाला गया है। काफ़ी रहस्यात्मक बातें इस पुस्तक में की गई हैं। और जैसे कि आपके षटकर्मों का वर्णन भी इसमें मिलता है। षटकर्म साधन विधि जो रहती है उसके विषय में वर्णन मिलता है। इसलिए कहता हूँ कि योग एक ग्रंथ भी ये है। महाकाली ब्रह्मा विष्णु की साधनाओं के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। साथ में कामाख्या पीठ के विषय में देखने को मिलता है। इस सब चीज़ें बात जानने को मिलती हैं कि इसमें क्या वर्णन है, कर्मों के भेद हैं। आपके गोवर्धन के विषय में भी वर्णन है। गोवर्धन पर्वत जो गोवर्धन मथुरा में है उसके विषय में भी यहाँ जानने को मिलता है। गंगा के विषय में जानने को मिलता है। गंगा की उत्पत्ति और महत्व के विषय में यहाँ भी प्रकाश डाला गया है। तो काफ़ी ये और जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उनसे थोड़ा सा अलग है योगिनी तंत्र। और चूँकि योगिनी नाम है तो यानी स्वाभाविक है कि योगिनी योग साधना से संबंधित ही तंत्र है। तो ये तपस्या करने वाले, योग साधना करने वाले इस ग्रंथ को बहुत पसंद करेंगे। मेरे गुरुजी के पास भी ये ग्रंथ वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे ये पुस्तक रखी हुई है किसी अलग प्रकाशन की। तो जनरली ये एक बहुत आकर्षक एक केंद्र रहा है इस पुस्तक का हमको, इसलिए मैं इस पुस्तक का रिव्यू कर रहा हूँ। और भी अगर बात की जाए तो उसमें कामरूप पीठ का वर्णन जैसे बताया मैंने, आपके तीर्थ स्थलों का वर्णन भी इसमें मिलता है। आपको इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। और देवी की पूजन विधि तो मिलती ही है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेगा। और तंत्र शास्त्र में इतनी सरल पुस्तक आपको देखने को कहीं नहीं मिलती, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अब पुस्तक को डिस्प्ले पर दिखा देते हैं। इस डिस्प्ले पर दिखाने के बाद आप पुस्तक आपको समझ में आ जाएगी कि ये पुस्तक हमको लेनी चाहिए, परचेस करनी चाहिए, क्या हमें कहाँ से लेना है, तो इसके विषय में हम बताएंगे। और दूसरा चीज़ है कि अगर पुस्तक को लेना है, पुस्तक को आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके ये पुस्तक मंगा सकते हैं। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। दोस्तों ये है योगिनी तंत्र, जो हरि प्रसाद त्रिपाठी जी की योगिनी तंत्र है, जो कृष्णदास एकेडमी से वाराणसी से प्रकाशित होती है। देख सकते हैं इसका
कृष्णदास अकेडमी, चौखंबा संस्कृत सीरीज, इसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इन नंबर पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। रेट की बात किया तो यहाँ 2 रेट लिखे हुए हैं, एक जिल्द एक विदाउट जिल्द। तो 250 रुपये है जिल्द सहित आप लेंगे। अगर आप इसका कवर लेंगे प्रॉपर अच्छा होगा 400 रुपये की पड़ेगी। बिना जिल्द की लेंगे तो 285 की पड़ेगी। काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। हरिप्रकाश त्रिपाठी जी जो हैं, इनने इस ग्रंथ के व्याख्याकार हैं। जो इसका फोटो दिया हुआ है, इसके विषय में यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ दी हुई है। इस पूरे आप इसकी भूमिका पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। आपको ये प्रयास करके इस पूरी भूमिका को आप पढ़ लें एक बार। और इसके बाद इन्होंने पूरी भूमिका दी है, कैसे कैसे इस पुस्तक को पढ़ा दिया गया। आप प्रथम, इसमें 2 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। द्वितीय खंड ये है, प्रथम खंड ये है। प्रथम खंड में वो 19 अध्याय हैं और द्वितीय खंड में लगभग 9 अध्याय हैं। प्रथम खंड की बात करें, मंगलाचरण योगिनी तंत्र के विषय से पार्वती का संवाद, गुरु महात्मा का वर्णन। गुरु के बगैर कोई भी तंत्र शास्त्र पूरा नहीं होता। जप विधान, ज्वरादि का निर्माण, यहाँ पे देखो आयुर्वेद आगे बीच में, यंत्र का निर्माण, षटकर्म देखिए, योग साधना, योग के कर्म आ गए, मंत्रों का भेद वर्णन, दिव्यांग सपन नावती मत संजीवनी विद्या का वर्णन यहाँ मिलता है। देखिए योगिनी तंत्र की उत्पत्ति, महाकाली के विष्णु से कर्तव्य, शिव के कर्तव्यों का निर्धारण करना, काली विद्या साधना, काम के कालीखंड, कर्मों के भेद, यवनों के बारे में, नीलेश जातियों के बारे में युद्ध का कथन बताया गया है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। काशी दैत्यवध, केशी दैत्यवध, गोवर्धन पर्वत का 100 ग्रास का महत्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कथा है ये। इस कथा के बारे में मैं जल्दी बताऊंगा। और काली रूप में देवी का अवतरित होना, दानवराज कोलासुर के संहार, कुमारी पूजन, गंगा की उत्पत्ति, काल भैरव और कोल भैरव के रूप में परिवर्तन जो दिया गया है। फिर द्वितीय खंड में आएंगे, तीर्थों स्थलों का वर्णन, यात्रा काल, भया में पिंडदान का वर्णन, देवी की पूजा, तीर्थों के विषय में दिया गया है। देखिए फिर ये इसकी शुरुआत ही देखा जाए तो ये नेपाल से शुरुआत होती है। मंदाचल पर्वत संचित रूप से कहा गया है। यहाँ पे शैल पर्वत पे वहाँ शिव जी ने इसको पूरा बोला है। प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी किताब है। ईश्वर और शिव और पार्वती का संवाद है। ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये पुस्तक। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तंत्र हैं यहाँ दिए हुए हैं। आप इन तंत्रों को पढ़ सकते हैं, इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये पुस्तक। तो पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें और उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करें। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको दिया हुआ है। इस नंबर पे आप मंगा के पुस्तक मंगा सकते हैं, अभी घर पे अवेलेबल हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसको जरूर लें। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आशा है आपको ये योगिनी तंत्र नामक पुस्तक का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको काफ़ी कुछ नॉलेज आपको इस मेरे चैनल पर मिली होगी। मैंने काफ़ी कुछ आपको इसके विषय में बताया, दिखा भी दिया, रेट्स के विषय में बात कर ली, कहाँ से प्राप्त होगी ये विषय बता दिया। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आपके घर पे ये पुस्तक डिलीवर हो जाएगी। और भी प्रकाशंस की पुस्तक आती है। ये चौखंबा श्रेष्ठनाथ अकेडमी की पुस्तक सिंपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके विषय में जितनी बातें की जाएँ उतनी कम है। काफ़ी कुछ नॉलेजेबल बातें इस पुस्तक के अंदर है, काफ़ी कुछ ज्ञान की बातें इस पुस्तक में मौजूद हैं। और इसके अलावा आपके दोस्तों सहयोग की मुझे आवश्यकता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है क्योंकि इस चैनल को लाइक जरूर करें ताकि मेरे आपके चैनल के ग्रोथ में इसके आपके लाइक के द्वारा मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके। इसके अलावा सहयोग आप इसको मेरे सहयोग आप इसका QR कोड पर भी कर सकते हैं ताकि क्योंकि पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं, पुस्तकें आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं, फिर आके पुस्तक पढ़ता हूँ, फिर रिव्यू करता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है। और इसके साथ साथ मुझे पुस्तक परचेज़ भी करनी पड़ती है। तो आप अगर सहयोग करना चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि कितना समय हमको देना पड़ता है, अपना बहुमूल्य समय में जितना भी हमको समय है पुस्तकों को देना पड़ता है, तब हम इस वीडियो को बना पाते हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट में ये प्रश्न आते हैं कि आप वीडियो उतना लेट क्यों डालते हैं, इतना समय से क्यों डालते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है। जनरली मेरे वीडियो मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे को हर एक वीडियो दे दूँ। तो कोशिश मेरे ये रहता है कि हर हफ्ते के सैटरडे को मैं एक न एक वीडियो दे दूँ। वीडियो इतनी आ पाएंगी हाल फिलहाल क्योंकि समय का बहुत अभाव है। मेरे और भी चैनल्स हैं आयुर्वेद के और आपके
आयुर्वेद का दवाइयों का चैनल भी है, मेडिसिन का चैनल भी है। इसके अलावा मेरा एक मेडिसिन भी बनाता हूँ आयुर्वेद की मैं, वो सब भी है, तो वो सब भी देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं व्यस्तता मेरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।